कंफ्यूज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हो यार? तो इस वक्त हम हैं, तो देखो मुन्नार घूमने की कितनी जल्दी। कुछ दवाइयाँ थी जिसे मैं उनकी मदद कर सका। अपने साथ कुछ ऐसी मारा जाएगा, मारे बार बार देखने का मन करता है। आलिया भट्ट से भी ज्यादा डम लग रहा हूँ मैं पर पर्सन। हेलो वानर महाराज। ये हमारे खुद की पार्किंग। झूला झूलने का 10 रुपए दिए, वो भी वो झूला जो हम स्कूल में भी नहीं झूलते थे। 10 रुपए दिए तो झूलेंगे नहीं। देवीकुलम जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस शूटिंग हुआ था। इतना सीनिक ब्यूटी देख, इसका आप खास ख्याल रखिएगा, भ्रमण से भ्रम मिटता है। मैं किसी रैंडम चाय बागान में उतर जाता हूँ। हाथ धोकर हम तैयार हो चुके हैं मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर रुके थे, देख सकते हैं ऊपर, वहाँ पर स्टे किया था, अभी हमने आपको दिखाया। और उसके जस्ट नीचे शौचालय भी था, नहाने धोने का भी सारा व्यवस्था यहाँ पे था। हम तैयार है मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए एक अलग तरीके से। तो हम बिना किसी अबे साले, मेरा मतलब है बिना किसी देरी के निकल जाते हैं मुन्नार को अपनी यादों की संदूक में कैद करने। मानो मेरा दिलो दिमाग सुंदर हरे भरे पहाड़ों की गिरफ्त में हो गया हो और कुछ देर के लिए ही सही सारी थकान परेशानियों को भूल गया हो। मगर सांप नुमा सड़कें और हाई अल्टीट्यूड की वजह से मैंने कुछ लोगों को चक्कर आते हुए और उल्टियाँ करते हुए देखा। मेरे पास कुछ दवाइयाँ थी जिसे मैं उनकी मदद कर सका, और इस वाक्य के बाद मुझे आपको कुछ बातें बताना जरूरी लगा। रुकिए, बाइक रोक के बताता हूँ। देखो देखो मुन्नार घूमने की कितनी जल्दी है। घुमाएंगे आपको, मुन्नार घुमाएंगे, मगर कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। पहाड़ किसको नहीं पसंद है? अगर आप सबसे पूछेंगे ना तो 99% लोग ये बोलेंगे कि मुझे पहाड़ घूमना पसंद है, मुझे पहाड़ पे जाना पसंद है, मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ विभूति ऐसे हो सकते हैं जो बोले कि उन्हें पहाड़ नहीं पसंद। खैर, मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूँ कि जब आप पहाड़ आए तो जब आप पहाड़ आते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मोशन सिकनेस की तकलीफ हो सकती है, किसी को वोमिटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकता है, किसी का सर घूम सकता है। तो हम आपको कुछ दवाइयाँ भी बताएंगे, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि मैं आपको जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बता सकूँ, वो जानकारियाँ दे सकूँ। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप पहाड़ आते हैं तो कोई एक टॉफी वगैरह अपने साथ रख सकते हैं, जिससे आपका जो मन है वो कहीं एक जगह लगा रहेगा। तो सबसे आसान तरीका है अपने साथ कुछ ऐसी टॉफियाँ रखना। मिल्की बार, मिल्की फील है गाइस, चूना लगा दिया। मैं मिल्की बार ही देख के लिया था, मतलब वही कलर का था। खैर, बाकी अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप टॉफी तो नहीं ले सकते, तो आप कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि सौंफ वगैरह, कुछ ऐसा शुगर जिसमें ना हो। बाकी दवाइयों की बात करें तो आप ओंडेसेंट्रन टैबलेट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप फेनर्गन टैबलेट भी ले सकते हैं, और इसमें सॉल्ट होता है प्रोमिथेजिन, तो मोशन सिकनेस से लड़ने में आपको मदद करेगा। यहाँ पे गाड़ियाँ आती जा रही है, तो ज्यादा कुछ अब बात नहीं करेंगे, बस यही बोलेंगे कि जितना हो सके आप अपना ख्याल रखिए। पहाड़ों पे आ रहे हैं तो पूरा आनंद लीजिए, जितना हो सके मजा कीजिए, खुल के जिए। और हमारे चैनल ट्रैवल विद पांडा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, घुमाते हैं आपको मुन्नार। मुन्नार की हरी भरी वादियां और दूर दूर तक फैले चाय के बागान आंखों और दिल दोनों को सुकून देते हैं। सवेरे सवेरे जब कोहरे की चादर इन बागानों को ढक लेती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे प्रकृति ने अपने गोद में ही स्वर्ग समेट लिया हो। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है, जैसे किसी फिल्म का वह सीन जो बार बार देखने का मन करता है, या पुराने हिंदी गाने की तरह लगता है जो बार बार सुनने का मन करता है। दूर दूर तक फैले ये चाय के बागान लहराते हुए पहाड़ों की ढलानों पर ऐसे बिछे हैं जैसे प्रकृति ने अपने कैनवास पर हरे रंग की सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेरी हो। पहाड़ियों की ढलानों पर कतारों में लगे चाय के पौधे, बहती ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली मुन्नार को एक अनोखी शांति और सुकून से भर देते हैं। अगर मैं इन हरे भरे पहाड़ों की और चाय पत्ती के बागानों का बखान करने लग जाऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको गजानन महाराज के दर्शन कराते हैं एलिफेंट पार्क में। देखिए ये है एलिफेंट पॉइंट, हम जाते हैं अंदर और बताते हैं कैसा है। आपको गजानन जी के दर्शन करा दिए हमने। ये देखिए वहाँ पे भी और हाथी हैं। पर पर्सन 800 मांग रहा है, लेकिन मैं सोलो था तो अलाउ ही नहीं कर रहा है, बोला कम से कम 2। और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सब या तो फैमिली में आ रहे हैं या फिर फ्रेंड्स में आ रहा है, कोई मेरी तरह सोलो नहीं गाइस। वैसे भी हम हाथी पे बैठे हुए हैं, हम खुद ही हाथी हैं। एक मोटा हाथी घूमने गया, बकरी की जान में जाकर
लगभग 20 किलोमीटर की राइड करके हम पहुंच चुके हैं इको पॉइंट। ये एंट्रेंस है और यहाँ से आप अंदर जाते हैं। यहाँ पे लग रहा है बोटिंग वगैरह भी है। तो यहाँ पे 10 रुपये का टिकट लगता है आपका, एंट्रेंस टिकट, जो कि हमने ले लिया है। तो दर्शकों, इस वक्त हम हैं गॉड्स ओन कंट्री के केरला में, और केरला के मुन्नार में अभी हम हैं इको पॉइंट में। इको पॉइंट इसीलिए क्योंकि चश्मा लगा लेता हूं। इको पॉइंट हो सकता है इसलिए भी नाम हो या इसका, क्योंकि इधर आवाज इको होती है। आपको भी आवाज सुनना है? हर हर महादेव। आवाज आया आप लोग को? नहीं। अगर आपको आवाज आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और लिख कर जाइएगा। मैं यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं एलियन हूँ, बट मैं ट्रैवल इज पांडा हूँ। ट्रैवल इज पांडा से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और, अगर आपको पता हो कि केरला में मुन्नार, एलेपी, कोची के अलावा भी कोई अगर हिडन जेम हो, हमें ज़रूर बताइएगा। हम वहाँ पर भी जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई और जगह हो तो कुछ टाइटैनिक और एसआर के पोज मारने के बाद और महादेव के नारे के बाद ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, एक आखिरी बार इन हसीन लम्हों को आंखों में कैद करने के बाद हम बढ़ गए मुन्नार का दी फेमस टॉप स्टेशन के लिए। इको पॉइंट हम लोग ने घूमा और अब हम जा रहे हैं टॉप स्टेशन, जो कि यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर है। वहाँ पर जाते देखते कुछ खास, कुछ नया देखने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं। बाकी फिलहाल हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। इको पॉइंट से निकल रहे थे तो भैया आए हमारे पास लेके केरी। भैया व्हाट इज दिस, केरी और मैंगो? सेम। ओके। मैं ही गधा हूँ गाइस, मुझे नहीं मालूम कि मेरी केरी और मैंगो सेम होता है। क्या बताओ भाई, आलिया भट्ट से भी ज़्यादा डम लग रहा हूँ मैं। अभी खाएंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे टॉप स्टेशन के लिए। टॉप स्टेशन से पहले हम लोग जा रहे हैं कुंडला डैम। कुंडला डैम इको पॉइंट से तकरीबन 8 किलोमीटर है और अभी हम फिलहाल वही जा रहे हैं और आपको नज़ारे का आनंद दिलाएंगे। तो हम आ चुके हैं कुंडला डैम। कुंडाला डैम आए थे तो ये है 2 व्हीलर की पार्किंग और ये हमारे खुद की पार्किंग। 2 व्हीलर का 10 रुपये, फिर हमारा खुद का भी 10 रुपये यहाँ पे लगा अंदर आके। यहाँ पे हर जगह 10 रुपये 20 रुपये, माना ज्यादा फीस नहीं है बट तब भी यार मत करो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? यार घूमने आता है यार, घूमने दो भाई, क्या 10-20 रुपये, क्या चिरकुट है यहाँ। कुंडला डैम में कुछ खास घुमाने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी पूरा सूखा हुआ है। और रही बात डैम की तो देखिए वो है डैम, पानी यही है, मतलब चुल्लू भर पानी जिसको बोलते हैं, बस वही हिसाब है यहाँ पे। अगर पानी भरा रहता है तो आपको वो मिलता है चलाने के लिए, ऐसे पैडल और साइकिल टाइप का। बाकी हाँ सीन अच्छा है, सीन मतलब ठीक है। और ये बहुत सारे पेड़, शीशम के पेड़ शायद बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। बेसिकली झूला झूलने का 10 रुपये दिए हैं, वो भी वो झूला जो हम स्कूल में भी नहीं झूलते थे। 10 रुपये दिए तो झूलेंगे ना जी, पैसा वसूलना है। मैं ये पता नहीं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ और ये हो सकता है मैं डालूंगा भी नहीं, मगर नहीं मैं डालूंगा सब डालूंगा। हेलो वानर महाराज, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ जून में कुंडला डैम मत आना, खास मिलेगा नहीं यहाँ पे, पानी भी नहीं है, नॉट वर्थ इट एट ऑल, यही बोलना था। कल मैंने स्टोरी भी डाला था, ये वही जगह है देवीकुलम जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस के सॉन्ग कश्मीर में तू कन्याकुमारी का शूटिंग हुआ था। हम यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ का टाइम लैप्स वगैरह आपको दिखाएंगे अभी।
अभी हम वही देवीकुलम पूरा एक्सप्लोर करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम आ चुके हैं टॉप स्टेशन और यहाँ से जो तकरीबन 500 मीटर दूर दिखा रहा है, यहीं पे हम लोग को बाइक पार्क करना होगा। मारा जाएगा, मारे खाने के लिए यहाँ पे भी है मील। हाय तो अभी हम आ चुके हैं टॉप स्टेशन और देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नज़ारा है। मुझे लग रहा है ना कि मैंने इतना सीनिक ब्यूटी देख लिया है, इतना खूबसूरत जगहें देख ली हैं, तो मुझे ये भी थोड़ा सा ऑर्डिनरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तमिलनाडु में डोडा बेटा पीक देखा, बिल्कुल सेम वैसा ही वाइब आ रहा है। उधर भी एक ऐसा स्टेशन टाइप का था, उधर से देखने के लिए था पूरा सीन, तो बिल्कुल वही वाला सेम सीन लग रहा है। एक चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा कि जब आप टॉप स्टेशन आते हैं तो यहाँ पर शौच का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए जहाँ पर आपकी कार पार्क होती है वहाँ पर आप शौच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको तकरीबन 300-400 मीटर पैदल चलना पड़ता है और उसके बीच में शौचालय की व्यवस्था नहीं। जाली के इस पार केरला है और इस जाली के इस पार तमिलनाडु। टॉप स्टेशन है वो एक तरह से डिवाइडर है दो राज्यों के बीच। मैंने पहले भी बोला है कि भ्रमण से भ्रम मिटता है, और देखिए हमारे कैरोल भैया हैं, इन्होंने बोला है कि त्रिवेंद्रम जा रहे हैं आप, मतलब मैं एलएपी जा रहा हूँ, एलएपी से त्रिवेंद्रम जाऊँगा। वहाँ पर त्रिवेंद्रम में अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की तकलीफ होगी, किसी भी चीज़ की नीड होगी, तो आप बस मुझे एक कॉल कीजिएगा। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं थ्रू आउट द जर्नी, तो अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं? अच्छा गेस्ट है, ओके ओके ठीक है वापस मुन्नार जाते समय मैं किसी रैंडम चाय बागान में उतर जाता हूँ और वीडियो लेने लगता हूँ। कुछ लड़कों का ग्रुप भी वहाँ आ जाता है। उसके बाद क्या होता है ये आप आगे देखिए। बेहद क्रेजी और वाइल्ड एक्सपीरियंस के बाद मैं निकल जाता हूँ मुन्नार, जहाँ जाके मुझे फैसला करना था कि कोच्चि निकलना है या एलएपी, मगर उस पर बाद में आएंगे। फिलहाल तो मैं ये सोचने लग जाता हूँ कि किसी भी सवाल जवाब से परे हिंदुस्तान की विविधता में भी कितनी एकता है, कितनी खूबसूरती है, जहाँ लोगों का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, जो कि आपको शायद समझ भी ना आए, मगर आपको प्यार हिंदुस्तान के हर कोने में एक सा ही मिलेगा। और ख़ुद को कितना खुशकिस्मत मानता हूँ मैं, जो ऐसे देश में पैदा हुआ जहाँ इतना डाइवर्स कल्चर, लैंडस्केप, लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और सबसे खास बात यह कि अलग होकर भी हम सब कितने एक हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय ज़रूर लिखना दोस्तों। देखो अभी हम जा रहे हैं, हम अभी थोड़े कंफ्यूज है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कोच्चि जा रहे हैं कि एलएपी। अभी किसी से पूछते हैं कि कोच्चि में कुछ ऐसा अच्छा घूमने लायक है, देखने लायक है, तो कोच्चि जाएंगे, नहीं तो हम एलएपी जाएंगे। और उसके बाद फिर वापस से हम लोग कोस्टल रूट रिज्यूम करेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। कोझिकोड कुन्नूर से हम ऊटी के लिए कटे ज़रूर थे, लेकिन हम एलएपी या कोच्चि से कोस्टल रूट वापस से पकड़ लेंगे और उसके बाद कोस्टल रूट हम कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसी रूट को पकड़ के हम लोग जाएंगे कन्याकुमारी, रामेश्वरम और उसके बाद फिर ऊपर करके चेन्नई। ओके गाइज, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू मुन्नार और हाई टू कोच्चि या फिर एलएपी में से कहीं एक जाऊँगा। तो कहा जाता हूँ, फिलहाल कोच्चि का भी प्लान बन रहा है।
बाकी तब तक के लिए बाय मुन्नार। मुन्नार के लिए इतना ही। अब हम जा रहे हैं आगे कहाँ, हमें तो अभी नहीं पता है कि कोच्चि जाएंगे या LAP, देखते हैं कहाँ जाएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके घंटा वाला आइकन दबाओ ना प्लीज़। तब तक के लिए हर हर महादेव, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।